मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, मेरे घर में गमले में अपने आप पीपल उग गया है और हम इसकी पूजा करते हैं। देखिए सर, कल वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, जड़ समेत निकालना पड़ेगा। किसी भी शनिवार को या गुरुवार को आप इसको नदी किनारे, तालाब किनारे या किसी मंदिर में ऐसी जगह पे लगा कर जहां आप इसमें जल अर्पित कर सको। लेकिन रविवार को और मंगलवार को विशेष ख्याल रखना है, इसमें जल नहीं डालना है। तो ये आपको खास ख्याल करके चलना होगा, वरना तो सर देखिए अब इसके ऊपर आप कितने क्वेश्चन करे जाए, क्योंकि 2 वीडियो इन्हीं के ऊपर मैंने बनाए। अब आप कितने भी क्वेश्चन करते रहे, आपके सवाल का जवाब तो उन्हीं में मिल गया था जब मैंने बता दिया जंगल के जानवर जंगल में ही अच्छे होते हैं, ना के घर पे। तो जंगली वृक्ष जंगल में ही शुभ फल देते हैं, ना कि घर में। तो मेरी नज़र में आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको इसको निकालना ही आपकी मजबूरी है, वरना तो फिर भुगत भोगी तो आप हो ही। और आप देखोगे प्रैक्टिकल आपको नजर आएगा जीवन में जो समस्या आप फेस करोगे। सर ये मैं ऐसे कोई फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी अपनी लाइफ का पूरा तजुर्बा है, मैं वो बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। आप अगर उनको हल्के में ले रहे हो तो वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं समाज में ये बातें इसीलिए डालता हूँ वीडियो में कि कोई भूल के गलती ना कर पाए, और अगर जाने अनजाने गलती होगी तो उसको सुधार ले। और मेरा वीडियो बनाने का क्या पर्पज था, तो इस तरह से। किसी ने कहा, क्या घर में हर वक्त पूजा पाठ होने से वास्तु दोष खत्म होता है? सर ऐसा नहीं होता है। सर पूजा पाठ से क्या होता है, हम कोई जीवन में भूल चूक गलती नहीं कर पाते हैं। कोई गलती करते हैं तो हमारे को उस पर प्रभु की याद आ जाती कि गलत काम नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे ही उसी में लगे रहें। सर कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो धन आएगा। अगर कर्म नहीं करोगे, सिर्फ पूजा करते रहोगे, तो सर धन कैसे आएगा? आप अपने घर पे बैठे पूजा करते रहो, कैसे धन आएगा? सर कर्म के पूजा के साथ साथ यानी आध्यात्मिकता के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। जैसे सर बोलते हैं, अगर अग्निकोण में अगर दोष होगा, तो अगर पैसे की समस्या आपने बताई तो ज्यादातर वास्तु एक्सपर्ट ऐसी में जोर लगा देंगे देखने का क्या कमी है। सर ये है सब पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें। मेरा मानना क्या है, सर पैसा है नॉर्थ के पास, सिर्फ नॉर्थ के पास पैसा है, और किसी भी दिशा के पास पैसा नहीं है। और तीनों दिशाएं इसी एक दिशा पे डिपेंड करती, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे वो जज हैं या पुलिस है या बेल्ट का महकमा है या सरकारी महकमा है, यानी एनीथिंग कोई भी हो, पैसा सबको चाहिए। तो सर पैसा चाहिए तो अब जल तत्व की विशेषता क्या है, जीवन के नए नए अवसर देना भी जल तत्व का काम है। जब नए नए अवसर किसके मिलेंगे? कर्म करने के। जब आप कर्म करोगे तो धन मिलेगा ना। पैसा तो समाज में घूम रहा है, हम समाज को क्या दे रहे हैं जिसकी एवज में हमारे को पैसा मिले? तो सर पैसा तो सिर्फ नॉर्थ के पास है, तो पैसा सिर्फ कर्म के पास है, कर्म करना पड़ेगा। अब किसी की गाड़ी में पंचर हो जाए,
अब वो वहां जोत पाड़ के बैठने करने लग जाए, हे भगवान इसमें पंचर लग जाए, हे भगवान पंचर लग जाए, तो क्या लग जाएगा? भगवान भी एक शपथ मारेगा, बेवकूफ खड़ा हुआ मिस्त्री बना रखे, वहां जा कुछ कर्म कर, तब तो इसका ये गाड़ी ठीक होगी। तो सर कर्म प्रधान ही है। गीता में कृष्ण भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, कर्म ही प्रधान है। धार्मिकता कहाँ काम आती है? देखिए, अगर हम सुबह कोई अच्छा एक काम कर दे तो हमारा पूरा दिन खुशी से गुजरता है, और अगर सुबह एक काम गलत हो गया तो पूरा दिन गलत चलता है। सर अगर हम सुबह सुबह अगर उस प्रभु को याद करके चले, ध्यान करके चले, मनन करके चले, तो हमारे से दिन में कोई भूल या गलती नहीं होती। और जब भूल और गलती नहीं होगी, हमारा ध्यान ठिकाने पे होगा, तो कर्म भी ठिकाने का होगा। तो सर कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करो नहीं और पैसा आ जाए। अब किसी ने साथ साथ इसका कमेंट का भी मैं जवाब देता हूँ, लिखा कि सर चारों साइड मकान ऊंचे हैं, आपको ही क्यों मिला भाई? कि काम बंद है, नौकरी भी नहीं है, क्यों मिला आपको? आपके किसी कर्म के फल के एवज में उस प्रकृति ने आपको ये मकान दिया। सबको तो नहीं मिला ना ऐसा मकान। अब आप बोल रहे हो कि काम नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म और पैसा किसके पास है? नॉर्थ के पास, जल तत्व के पास। सर आपके नॉर्थ में दिक्कत है। अब आप मकान को चाहे कितना भी वास्तु के हिसाब से बना लो, ऊपर की बनावट बना दी आपने, सर ग्राउंड एनर्जियां भी देखनी पड़ती हैं। अगर उनका हिट अगर ऐसे एंगल पर चला गया तो आप चाहे ऊपर का वास्तु कितना बैलेंस करते रहो, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। सर जब पड़ोस के आस पड़ोस का जो वातावरण होता है, जो मकानों की बनावट होती है, उनके कलर होते हैं, वे अपना प्रभाव देते हैं, जिसके कारण हमारे वाले घर की ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है पड़ोस के मकान के कारण। अब नॉर्थ के मकान की सामने वाले मकानों की हाइट अगर चली जाए पूरी, तो सर नॉर्थ की ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी। आप चाहे कितना भी बैलेंस करते रहो। नॉर्थ का अगर रोड ऊंचा है, मकान नीचा है, मैंने एक वीडियो में और बताया था, सर आप कितना ही वास्तु कर लो, वहां कर्म और पैसा दोनों को लेकर दिक्कत आएगी। कर्म भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। संघर्ष पूर्ण जीवन जीते हैं ये, मौत के समान कष्ट महसूस करते हैं ये, मौत के समान कष्ट महसूस करते हैं ये। क्यों करते हैं? क्योंकि सर हर चीज की जड़ नॉर्थ है, हर चीज की जड़। मैंने अभी बताया ना, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मजदूरी करने वाला है, कोई भी नौकरी करने वाला आदमी है, धन सबको चाहिए। धन कहाँ है? नॉर्थ के पास। सर वास्तु के इतने रहस्य हैं कि जब आप कर्म वाइज अगर उनको सीख कर चलते हो, तो आपको भी फिल्म की तरह से घर का वास्तु दिखना शुरू हो जाता है। संघर्षपूर्ण मौत के समान कष्ट महसूस होना, हर पल पल मरना। क्योंकि बंदे के पास अगर धन हो, मुकदमा चल रहा हो तो भुगत लेगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो भुगत लेगा, पुलिस के साथ पंगा होगा तो भुगत लेगा, क्योंकि पैसा है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो सर पल पल आदमी मरता है, पल पल मरता है। तो नॉर्थ की दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आपको जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपने जल तत्व को चेक करें।
वही दिक्कत है, तब तो दिक्कत आ रही है। सर मैं आपको वास्तु की वे बारीकियां बता रहा हूं बातों बातों में, जो बड़ी एक गहराई में जाने के बाद मिलती हैं ये चीजें, गहराई में जाने के बाद। ये वास्तु के वे बारीक पॉइंट हैं जिनको देखना एक आम वास्तु शास्त्री के बस की बात नहीं है। मैंने बताया कोई भी बंदा है, मेरे वीडियो वास्तु एक्सपर्ट भी देखते हैं, कोई भी बंदा है वो देखेगा, अगर पुलिस पैसे का अगर जिक्र हो गया तो सीधा सीधी बात है, तुरंत बोलेंगे एससी में जाके देखो कोई क्या आ गया। सर ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ये दिक्कत कहीं होगी, असर कहीं होगा। सर बड़े महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि अब आप अपने नॉर्थ को ठीक रखें, वहाँ की ग्राउंड एनर्जियों को बैलेंस रखें, तो पैसा तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा आने के बाद में जा कहाँ रहा है वो और चीजें हैं देखने की, लेकिन आने का सोर्स क्या है, नॉर्थ। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक देखिए सर, यहाँ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जाने अनजाने में, जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया, बोला कि मैं शनि मंदिर जाता हूँ, दिया लगाता हूँ, तेल अर्पित करता हूँ, और भी बहुत सारे उपाय करता हूँ, मैं क्या करूँ, बहुत लड़ाई झगड़े, पैसे की बड़ी दिक्कत है। मैं उसको बोला भाई कुंडली दिखाइए फिर करेंगे बात। अब उनका शनि अच्छे भाव में बैठा है, अच्छा ग्रह है, और वो शनि का दान कर रहे हैं। मैंने उनको कुंडली देख कर बोला आपको शनि मंदिर में तेल का दीपक या वहां जाकर आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। उन्होंने एक शनिवार नहीं गए, अगले ही रविवार सोमवार को मेरे पास फोन करके बताया कि सर पहले से माहौल शांत हो गया है। तो सर ये तो ज्यादा पूजा पाठ होती है ना, हमें ज्ञान होता नहीं, हमें करना क्या है, जब तक हम किसी ज्ञानी पुरुष का साथ नहीं लेंगे, हमें अपने आप से कोई भी दान, कोई भी पूजा, किसी भी ग्रह का कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने पूरा संसार बनाया है, किसी के हिस्से में कुछ करने के लिए दिया है, किसी के हिस्से में कुछ करने के लिए दिया है। किसी को खाने का दान करना है, किसी को जल का दान करना है, किसी को मेडिसिन का दान करना है, किसी को लत्ते कपड़े का दान करना है। लेकिन एक ही आदमी सारे कर्म करने लग जाए तो सर बजाय फायदे के अपने गले में आफत गले में डाल लेते हैं ये। तो बगैर किसी ज्ञानी आदमी की राय के आपको उपाय नहीं करने चाहिए। अब बहुत सारे मैंने देखा कान का बंधन कर रहे हैं, और कान में औरतें जो है वो मोती डाल के, और मोती डाल लिया कान में, चांदी में जड़वा के मोती डाल लिया, या लोहा डाल लेते हैं कई। सर ये बहुत गलत होता है, हर चीज का असर है, हर चीज का। तो बगैर ज्ञानी आदमी की राय के, बगैर किसी समझदार आदमी की राय के आपको कोई भी रतन या कोई धातु या कोई उपाय नहीं करना चाहिए। आप सोच कर तो करते हो कि अच्छा फल मिलेगा, वो अपने साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर कल 3 तारीख है, तो कल से नया बैच शुरू होगा, संपर्क करने वाले हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को कई तरीके से देखने की कला सिखाते हैं,
कई तरीके से ट्रीट करना सिखाते हैं, किस किस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, आपकी मर्जी किसी से भी करो। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट चलाना सिखाते हैं, यानी वास्तु में मास्टरी हासिल करा देते हैं। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।